और वैसे कल रात की तेज बारिश की वजह से इन रस्तों का कुछ ये हाल हो चुका था। खैर वैसे तो इस मौसम में कहीं घूमने निकलना चाहिए, लेकिन इस वक्त की करंट सिचुएशन हमें जॉब पर जाने का रास्ता दिखा रही है। फिर इन शॉर्टकट गलियों से निकलकर परिंदों को दाना डालने के बाद हम जैसे ही मज़ारे कैद वाले रोड पर पहुंचे तो अचानक से बीच रोड पर बारिश शुरू हो गई। फिर इस तेज बारिश में बच बचाकर हम मार्केट पहुंचे तो मुझे वो बिल्डिंग दिखी जिसको एक हफ्ते पहले आग के लिप्टों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। खैर फिर मैं फौरन से अपनी शॉप पर पहुंचा तो मेरे सेठ ने मुझे एक ऑर्डर बताया था जिसे मुझे रेडी करना था। और जैसे कि कुछ दिन पहले एम्प्लॉय वाली ने जॉब छोड़ दी थी तो यहाँ का सारा काम मुझे अकेले को संभालना पड़ता था। तो अब उस टेंशन की टेंशन भी खत्म समझो, क्योंकि मैंने अपने सेठ से बातचीत करके अपने कजन फुरकान को जॉब पर बुलवा लिया। तो ये है वो मेरा कजन फुरकान जिसका जॉब पर आज पहला दिन था। और मैंने इन चार्जर्स को चेक करने के लिए एम्प्लॉय फुरकान के हवाले किया। और आज के ऑर्डर में मुझे जिन चार्जर्स को रेडी करना था उन्हें मैंने फौरन से बाहर की ओर निकालकर अपनी टेबल पर रख दिया। फिर फौरन से मैंने इनमें वायर्स वगैरह फिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश के मौसम में लाइट का तो कोई भरोसा नहीं। और दूसरी ओर ये चिरकुट मेरे व्लॉग्स देखकर पता नहीं क्यों मुसलसल हंसे जा रहा था। बहरहाल मेरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के ऊपर था, जिसे मैंने जल्द से जल्द खत्म किया। और वो भाई भी आ ही चुके थे जिनका ऑर्डर मैंने रेडी किया था। फिर इस ऑर्डर को पैक करके मैंने भाई के हवाले किया। और जब घड़ी पर टाइम देखा तो 16:47 हो चुके थे। फिर मैंने एम्प्लॉय फुरकान से पूछा कि भाई घर नहीं जाना क्या? अब इतना पूछा ही था कि इतने में वो शार्ट हो गया।